हमने इस बाइक के टैपर्स जो हैं वो कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करने हैं। किक से हम टॉप पोजीशन पे लेके आएंगे, उसके बाद हम टैपर्स की सेटिंग करेंगे। चलिए आपको चेक करवाता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे ये रुक गई है किक। अब यहाँ पे देखें पेचकस जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं फास्ट बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होंडा CG 125 के टैपर्स की एडजस्टमेंट कितने किलोमीटर के बाद करवानी चाहिए और टैपर्ट अगर बार बार लूज़ हों तो बाइक में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर टैपर्स ज़्यादा टाइट हों तो बाइक में क्या प्रॉब्लम होती है और टैपर्स की एडजस्टमेंट फिलर गेज के मुताबिक कैसे करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप एंड तक वॉच कर लेते हैं, सिर्फ 3 टूल्स अगर आपके पास हों जो कि इंतहाई सस्ते टूल हैं, तो फिर आप टैपर्ट खुद भी कर सकते हैं। आपको किसी भी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर वॉच कर लेनी है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये 3 अदर टूल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप होंडा CG 125 के टैपर्ट्स की एडजस्टमेंट ईजीली कर सकते हैं। ये है फिलर गेज। इस गेज का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर हर किस्म की गेज मौजूद है, जिससे आप 70, 125, राइडर, चाइना बाइक, किसी भी बाइक की टैपर्ट्स की एडजस्टमेंट, इवन के CB 150F की भी टैपर्ट्स की एडजस्टमेंट इन्हीं फिलर गेज की मदद से कर सकते हैं। उसके अलावा प्लग की एडजस्टमेंट, पिस्टन के अंदर गैप चेक करना हो रिंग का, मतलब किसी किस्म की भी एडजस्टमेंट या क्लियरनेस आपने चेक करनी है तो इसी फिलर गेज की मदद से आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद एक 10 mm की चाबी होनी चाहिए जिससे आप टैपर्ट कवर भी खोल सकते हैं और टैपर्ट की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। टैपर्ट्स की एडजस्टमेंट करने के लिए ये आपके पास एक टैपर्ट गोटी होती है जो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। अगर ये तीनों चीज़ों की बात करें तो आपको तकरीबन 700-800 या 1000 के राउंड अबाउट अच्छी क्वालिटी की ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि एक बार आपने परचेज़ करनी है और बहुत दिन के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार आपको न्यू लेने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो कभी कभार अपनी बाइक के टैपर्ट्स करने होते हैं। हमने डेली बेस पे इन चीज़ों को यूज़ करना है, उसके बावजूद 2 से 3 साल इजीली ये टूल जो हैं वो निकाल जाते हैं। ये होंडा CG 125 है। इस होंडा CG 125 के टैपर्ट की आवाज़ मैं सबसे पहले आपको चेक करवाना चाहूँगा। उसके बाद इस बाइक के टैपर्ट्स की एडजस्टमेंट करेंगे और फिर मैं आपको इसका साउंड चेक कराऊँगा। अब इस बाइक के जो टैपर्ट हैं वो काफ़ी सारी आवाज़ पैदा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके टैपर्ट कवर जो है वो खोल लेंगे। तीनों बोर्ड्स खोलने के बाद टैपर्ट कवर को आपने बाहर निकाल लेना है। अगर जो निकालते वक्त आपको प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है, सिंपली टैपर्ट कवर को आपने वापस लेके आना है, यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपने किक को प्रेस करना है। ये जो इनटेक वाल है ये नीचे की तरफ प्रेस होगा तो टैपर्ट कवर इजीली निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब ये वाला जो वाल है नीचे की तरफ प्रेस हो गया और टैपर्ट कवर खुद ब खुद बाहर आ चुका है। अब हम इसके टैपर्ट्स की एडजस्टमेंट चेक करते हैं कि पहले वाली जो एडजस्टमेंट है फिलर गेज के हिसाब से वो कितनी है, और हमने इस बाइक के टैपर्ट्स जो हैं वो कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करने हैं। कंपनी के हिसाब से जो टैपर्ट्स की एडजस्टमेंट होती है सेम वैसी सेटिंग करनी है। अब बाइक के टैपर्ट की सेटिंग करने के लिए मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आना है, और मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आने के लिए ये बाइक है सेल्फ स्टार्ट, और सेल्फ स्टार्ट बाइक का मैग्नेट कवर खोलना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको एक नट दिया गया है और एक यहाँ पे नट दिया गया है। इनको खोलने के बाद आप मैग्नेट के टी का निशान जो है वो चेक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी मैं आपकी ख़त्म कर देता हूँ कि ना तो ये नट खोलने की ज़रूरत है, ना ये नट खोलने की ज़रूरत है, और ना ही आम होंडा CG 125 का मैग्नेट कवर खोलने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टैपर्ट की एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर हम बाइक के पिस्टन को यानी बाइक की टाइमिंग को टॉप पोजीशन पे लेके आने के लिए सिर्फ हम किक का इस्तेमाल करेंगे। किक से हम टॉप पोजीशन पे लेके आएंगे, उसके बाद हम टैपर्ट्स की सेटिंग करेंगे। चलिए आपको चेक करवाता हूँ। अब बाइक का पिस्टन कहीं पे भी हो, हमें कोई पता नहीं है कि पिस्टन इस वक्त किस पोजीशन में खड़ा है। अब ये जो वाल है नीचे की तरफ प्रेस है, हमने क्या करना है, सिंपली किक को एक बार हमने प्रेस करना है, यहाँ पे रुक गई है किक, इसको छोड़ देना है। अब दोबारा हमने इसको किक को प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद जहाँ पे किक खुद ब खुद जाके रुक जाए ना, वहाँ पे इसको छोड़ देना है, तो आप समझिएगा कि पिस्टन टॉप पोजीशन पे आ चुका है। बहुत ही प्यार से ज़ोर लगाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रुक गई है किक।
अब पिस्टन जो है वो टॉप पोजीशन पे आ चुका है। अब यहाँ से हम टैपर्स की जो एडजस्टमेंट है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर टॉप पोजीशन पे ला के चेक करवा देता हूँ, क्योंकि अब टॉप पे आ चुका है पिस्टन। एक बार फिर मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि पिस्टन जो है किक की मदद से आप कैसे टॉप पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। अब ये मैंने एक बार किक को प्रेस किया, अब ये किक ज़्यादा नीचे गई है, ये वाल नीचे प्रेस होके ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब मैंने किक को दोबारा से प्रेस करना है नीचे की तरफ, और किक जो है खुद ब खुद नीचे जा रही है और यहाँ पे रुक गई है, यानी कि अब फिर पिस्टन जो है वो टॉप पोजीशन पे आ चुका है। नहीं यकीन आता तो मैं आपको प्लग खोल के भी चेक करवा देता हूँ आपको, ताकि अंदाज़ा हो जाए। आपको प्लग वगैरह खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको चेक करवाने के लिए ही खोल रहा हूँ। आपको जब चेक हो जाएगा तसल्ली हो जाएगी। हमने फिर टैपर्स की एडजस्टमेंट करनी है। पिस्टन टॉप पोजीशन पे आने का मतलब है कि पिस्टन जो है सिलेंडर ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, तो वो पिस्टन जो है टॉप पोजीशन पे आया होता है। अब ये जो पेचकस है ये आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, यानी कि पिस्टन ऊपर है। अब मैं अगर जो किक को दोबारा नीचे करूँगा तो पिस्टन नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये पेचकस नीचे जा रहा है, ये देखें कितना नीचे चला गया। अब यहाँ पे देखें पेचकस जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया। अब मैंने क्या करना है, अब ये देखें यहाँ पे मैंने किक की मदद से दोबारा टॉप पोजीशन पे लेके आया हूँ, और ये पेचकस जो है इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, यानी पिस्टन जो है वो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे इस वक्त आ चुका है। अब आप टैपर्ट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। प्लग को हम फिट कर देते हैं। सबसे पहले तो हमने इस बाइक के वॉल की क्लियरनेस चेक करनी है पिलर गेज के मुताबिक। होंडा CG 125, होंडा CG 125 सेल्फ स्टार्ट, होंडा CG 125F, उन सब की इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वालों की जो क्लियरनेस है वो 0.08 mm की फिलर गेज से ही आपने चेक करनी है। क्लियरनेस जो है वो 0.08 mm ही होनी चाहिए। तो हम इसकी इसी गेज के मुताबिक पहले वाली क्लियरनेस चेक करते हैं कि टैपर्स जो हैं वो लूज़ हैं या टाइट हैं। अब सबसे पहले हम एग्जॉस्ट टैपर्ट की क्लियरनेस चेक कर रहे हैं, जो कि फिलर गेज जो है बआसानी टैपर्ट के अंदर से गुजर रही है, जो कि नहीं गुजरनी चाहिए। फिलर गेज यानी कि आपको फील होना चाहिए कि आप वाल और टैपर्ट की एडजस्ट के दरमियान से गेज गुजार रहे हैं, आपको अच्छी खासी फीलिंग आनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल इजीली ऐसे गुजार लेंगे तो फिर क्या होगा कि टैपर्स जो हैं वो आवाज़ करेंगे, टैपर्स जो हैं वो लूज़ रहेंगे। ठीक है, गेज के मुताबिक आपने एडजस्टमेंट सही करनी है। अब जैसा कि ये जो इनटेक वाल है ये काफ़ी टाइट है और इसके अंदर से प्रॉपर गेज जो है वो गुज़र भी नहीं रही, यानी कि बहुत हार्ड होके ही गुज़र रही है। ये आप देख सकते हैं ये वाला टैपर्स जो है वो लूज़ है और ये वाला थोड़ा सा टाइट है। ये वाला टैपर्स जो है वो लूज़ है और ये वाला थोड़ा सा टाइट है। अब सबसे पहले हमने इस टैपर्ट को इस गेज के मुताबिक एडजस्ट करना है। आप इसकी प्री प्ले भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 10 mm की चाबी की मदद से ये वाला जो नट है टैपर्ट एडजस्ट का ये ढीला करना है, और फिर इस टैपर्ट गोटी की मदद से ये जो एडजस्ट है इसको घुमा के टाइट करना है। अब जब आप टैपर्ट की एडजस्टमेंट करें, इस नट को नीचे वाले नट को लूज़ करें तो ऊपर से टैपर्ट की जो गोटी है इजीली घूमनी चाहिए। अगर जो ये ना घूम रही हो तो इसका ये जो टैपर्ट स्क्रू है ये इसका ख़राब है, इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। अगर इसको आप ज़बरदस्ती टाइट करके एक बार एडजस्टमेंट कर भी देते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, टैपर्ट जो है वो बार बार ढीला होगा, बार बार ढीला होगा और टैपर्ट्स आवाज़ करेंगे, प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होगी। बेहतर यही है कि ये इतनी महंगी आइटम नहीं है, 40-50 रुपए की आइटम है। आपको जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए कि ये स्क्रू जाम हो तो फिर आपने इसको रिप्लेस कर देना है। अब ये टैपर्ट स्क्रू जो है वो बिल्कुल जाम है, प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो रहा। कोई महंगी आइटम नहीं है, आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जाम है।
इसके जाम होने से टैपट की सेटिंग कभी भी ठीक नहीं होगी, ये आपने चेंज करना है। और क्रॉनलीफान कंपनी की बहुत ही अच्छी क्वालिटी में टैपट एडजस्ट की 2 टैपट एडजस्ट की पैकिंग होती है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। क्रॉनलीफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलीफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा फ्री है। वो वाली जो टैपट एडजस्ट थी वो बिल्कुल जाम थी, अब ये वाली टैपट एडजस्ट जो है हम फिट करने जा रहे हैं। अब इस टैपट एडजस्ट को हम यहाँ पे इसको कस देंगे। अब आप देखें इसकी जो एडजस्टमेंट है बहुत ही इजीली हो रही है, क्योंकि अब ये स्क्रू जो है वो जाम नहीं है। अब आपने इसका सिंपल सा एक मेथड होता है, वो आपने समझना है। एडजस्ट को आपने टाइट करना है, फुल टाइट करने के बाद बिल्कुल माइनर सी आपने लूज़ कर देनी है और इस नट को आपने टाइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसकी फिलर गेज के हिसाब से टैपट की सेटिंग चेक करेंगे तो आपको इसकी सेटिंग ठीक ही फील होगी इंशाल्लाह। ये देखें उतनी सी एडजस्टमेंट हमने किया है और अब आप देखें बिल्कुल परफेक्ट बता रही है सेटिंग जो है। अब ये जो फिलर गेज है टैपट और वॉल के दरमियान से जो गुज़र रही है, तो फील भी हो रहा है कि टैपट एडजस्ट गुज़र रही है। तो इतनी ही टाइट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना तो टाइट होगी और ना ही लूज़ होगी। तो यहाँ पे जो टैपट की एडजस्टमेंट है वो कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। आपने टैपट की एडजस्टमेंट ऐसे ही करनी है दोनों टैपट्स की। इसको हमने थोड़ा सा लूज़ करना है, अगर ज़्यादा टाइट होगा तो ये इसके अंदर जाएगी ही नहीं। तो इसी तरह आपने दोनों टैपट्स की एडजस्टमेंट करनी है और यहाँ से इसको ऊपर से टैपट गोटी को पकड़ना है और नीचे से नट को मज़ीद टाइट कर देना है ताकि बाद में लूज़ भी ना हो। एक टैपट की एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक हो गई है, अब दूसरा हमें थोड़ा सा लूज़ करना है। तो उसका भी सिंपल सा मेथड है, इस चाबी की मदद से हमने सबसे पहले तो एडजस्ट को लूज़ करना है। अब एडजस्ट का नट जो है वो लूज़ हो चुका है। अब ऊपर से टैपट को थोड़ा सा इस टैपट गोटी की मदद से थोड़ा सा लूज़ करना है और नीचे से इसको हमने टाइट कर देना है। और उसके बाद हमने फिलर गेज के मुताबिक इसकी दोबारा से सेटिंग चेक कर लेनी है। अब देखें ये थोड़ा सा ना लूज़ हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम टाइट करते हैं। अब टैपट की एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है दोनों की। अब हम इसका टैपट कवर लगा के आपको आवाज़ भी चेक करवाएंगे कि अब टैपट की आवाज़ आती है या नहीं आती। अभी भी आपने टैपट की सेटिंग करनी है, ये डावल खोल के आपने साफ़ कर लेनी है। अगर इसके अंदर आपको कार्बन नज़र आ रहा है, अगर ये साफ़ हो तो फिर ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से टैपट कवर का ये वाला जो होल है इसके अंदर से भी कार्बन की सफाई करनी है। यहाँ पे एयर प्रेशर लगा के ये तीनों होल चेक कर लेने हैं। इस वाल को आपने नीचे की तरफ प्रेस करना है और यहाँ से टैपट कवर को आपने फिट कर देना है। अब ये बाइक इस वक्त स्टार्ट है। टैपट की जो आवाज़ है बिल्कुल ना होने के बराबर ही है, हल्की फुल्की। अगर जो आवाज़ आए तो उसको आवाज़ नहीं कहते। अगर ज़्यादा हम टैपट टाइट कर देंगे तो बाइक जो है ओवर हीट होगी और ज़्यादा टैपट लूज़ होने की वजह से भी बाइक ओवर हीट होती है और इंजन में नॉइज़ प्रॉब्लम भी आ जाता है। और कुछ टाइम के बाद कुछ रॉड भी ख़राब हो जाता है और हेड के वाल की जो ऊपर वाली जगह होती है वो भी डैमेज हो जाती है। तो टैपट्स जो हैं कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही करनी चाहिए और ना तो ज़्यादा टाइट होने चाहिए ना ही ज़्यादा लूज़ होने चाहिए। फिलर गेज के मुताबिक अगर आप टैपट की एडजस्टमेंट करेंगे तो बाइक के इंजन में कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। और टैपट ज़्यादा टाइट होने की वजह से बाइक की फ्यूल एवरेज भी डिस्टर्ब होती है, बाइक ओवर हीट भी होती है और भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। बेहतर है कि आपने टैपट की एडजस्टमेंट प्रॉपर करनी है। ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आप खुद भी टैपट की सेटिंग कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।